पृथ्वी राजपूत हमेशा से सबको छत्र छाया देने का काम किए और सबके हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। जब राजपूतों के मान सम्मान के साथ छेड़छाड़ की गई है तो उसका करारा जवाब, क्योंकि मैं औरंगाबाद की बेटी हूँ, बिहार के औरंगाबाद की, जिसे बिहार का चित्तौड़गढ़ बोला जाता है, लेकिन कोई यूं ही महाराणा प्रताप नहीं बन जाता, कोई यूं ही वीर कुंवर सिंह नहीं बन जाता, कोई यूं ही बाबा साहब सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं बन जाता। यादवों और राजपूतों की, क्षत्रियों की दोस्ती तो आदिकाल से चली आ रही है। कृष्ण और अर्जुन इसके इतिहास गवाह है कि जिस तरह राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिला बिहार के रेणु सिंह जी अभी हमारे साथ है। आइए इनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। पहले तो आपको राष्ट्रीय करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए बहुत बहुत बधाई है मेरे तरफ से। जी धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से देश के समस्त क्षत्रिय समाज के भाई बंधु और सबको जय भवानी। जी अच्छा, अपने समाज के बारे में लिए क्या करना चाहते हैं? जैसे आपको जो जितना बड़ा पद दिया गया है, सौंपा गया है, उसको कैसे मतलब देखते हैं आप? जी सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो हमारे पदाधिकारीगण हैं उनका मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे जो दी है, तो उसके लिए मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ बिहार प्रदेश के तमाम ज़िलों में जाकर और संगठन को मजबूत करना करूँगी। और जो उम्मीदें उन्होंने मुझसे रखी हैं, क्योंकि ये दादा साहब सुखदेव सिंह, अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का बनाया हुआ और उनका संगठन राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, और ये देश के एक ऐसा नाम है, अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, जिसको भारतवर्ष कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि ये वो नाम है जिन्होंने समाज के हर जाति धर्म के लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया है और सबके हक अधिकारों के लिए बराबर वो लगे रहे। जहाँ भी जब भी देश में किसी भी जाति के लोगों पर संकट आया या मुसीबतें आई तो आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने उसकी मदद करने का काम किया। और इसी के तहत उन्होंने 10% आरक्षण जो सवर्णों को मिली है, ये भी दादा साहब गोगामेडी जी का ही देन है, जो आज उसके लिए ताउम्र सवर्ण समाज उनको दिल से आभार करता है। हाल ही में इनको देखे हुए कि कुछ लोग, उनके कुछ असामाजिक तत्व घर में हेलकर गोली मार दिए थे। जी हाँ, इतिहास गवाह है कि जब जब अच्छा काम जिसने भी करने का बीड़ा उठाया है तो उसको इसी तरह साजिश रच कर उसका नुकसान किया जाता है। तो ये राजपूत समाज जिन्होंने ये साजिश की और जिन्होंने इस तरह से हमारे मान सम्मान, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, तो ये राजपूत समाज कभी उसको माफ़ करने वाला नहीं है। आप देखते हैं, इतिहास गवा रहा है, चाहे महाराणा प्रताप हो या पृथ्वीराज चौहान हो या दादा साहब सुखदेव सिंह गोगामेडी जी हों, तो जिस तरह से उनके साथ साजिश करके उनको आहत किया गया है, तो राजपूत अपने सम्मान के लिए जो दूसरों को आजीवन सम्मान दिलाने का काम करते हैं, और जब उनके साथ इस तरह की गद्दारी की जाती है तो उसको किसी भी कीमत पे माफ़ नहीं किया जाएगा। और आपने देखा है कि जब जब राजपूतों के मान सम्मान के साथ छेड़छाड़ की गई है तो उसका करारा जवाब दिया गया है। चूँकि मैं औरंगाबाद की बेटी हूँ, बिहार के औरंगाबाद की, जिसे बिहार का चित्तौड़गढ़ बोला जाता है। नवादा हमारी ससुराल है और नवादा की बहू और औरंगाबाद की बेटी हूँ मैं। तो आपने देखा है अभी पिछले चुनाव में भी जिस तरह से वहाँ राजपूतों का एक गढ़ है, और वहाँ पे जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव में राजपूतों ने एक सोच समझ के बहुत बढ़िया निर्णय लिया, और उसी तरह देश के 4 प्रदेशों में जो चुनाव हुआ तो बीजेपी वालों ने जिस तरह से राजपूत समाज के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हमारे भाई राज सिंह शेखावत की पगड़ी को उछालने का काम किया था, तो उन्होंने उसकी औकात दिखा दी। तो जब जब हमारे मान सम्मान के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो राजपूत समाज कभी उसको माफ़ करने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा तो काम ही है राजपूतों का कि दूसरों के मान सम्मान की रक्षा करना, उनके हक अधिकारों की। लेकिन लोग बोलते हैं कि अपने समाज के लिए करते हैं, वो खाली नाम दे दिया गया है। अपनी सोच है, बाकी राजपूत हमेशा से सबको छत्र छाया देने का काम किए और सबके हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। देश वो समय भी नहीं भूला है जब राजपूतों के बस्तियों में सिर्फ विधवाएं नजर आती थी, क्योंकि लड़ाई लड़ने का काम, दुश्मनों को उनकी औकात दिखाने का काम राजपूतों ने शुरू से किया है। देश की रक्षा करने की बात जब हो, दूसरों के हक अधिकारों की लड़ाई की
की बात हो, कमज़ोरों को न्याय दिलवाने की बात हो, तो राजपूत शुरू से आगे रहे हैं। आज के परिवेश में आप देख रहे हैं कि सिलेबस से धीरे धीरे हमारे पूर्वजों की यादों को मिटाया जा रहा है। लगभग आज की नई पीढ़ी को इन सब चीज़ों के बारे में जानना और बताना बहुत ज़रूरी है। एक उद्देश्य ये भी हमारा है और इसी वजह से मैं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में जुड़ी भी हूँ, ताकि अपने समाज के लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर सकूं, और ख़ास करके महिलाओं को। आपको मालूम है, सिर्फ पुरुष ही नहीं, जैसे महाराणा प्रताप थे तो हमारी महिलाएं भी कम नहीं थी, या रानी पद्मावती की बात लें, जब उनके ऊपर आई मुसीबत, जब उनके राज्य पे संकट आया तो उन्होंने 16,000 रानियों के साथ जौहर किया था। आपको याद होगा कि उस जौहर में जो रानियां थी उसमें कई गर्भवती रानियां भी थी। उन्होंने अपने मान सम्मान के लिए आग में कूदकर जल जाना कबूल किया, लेकिन अपनी आबरू को धूमिल नहीं होने दिया। तो उसी के नक्शे कदम बिहार में आप अपने समाज, महिलाएं मजबूत है। मैं अपने सभी महिला बहनों के लिए सिर्फ एक लाइन बोलना चाहती हूँ, क्षत्रिय समाज के लिए बोलना चाहती हूँ कि नारी नहीं है अबला, नारी नहीं कहानी, नारी के कोख में ही पलती है जिंदगानी, और नारी है घर की लक्ष्मी, सिंदूर बन के चमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। अच्छा, बिहार में कितना एकत्रित कर पाइएगा क्षत्रिय समाज को पूरे बिहार में? जी, मैं शुरू से महिलाओं के साथ जुड़ी रही हूँ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा नामुमकिन नहीं है। बहुत आसानी से मैं बिहार के तमाम ज़िलों में जाकर और अपने संगठन को मजबूत करूँगी, अपने क्षत्रिय समाज के भाई बहनों को जोड़कर संगठन को मजबूत करूँगी। जी। अच्छा, आप कोई राजनीति में भी हैं, जैसे नवादा में राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है इस पे लोग सवाल खड़ा करेंगे? समाज का भला किस तरह से होता है, गरीब गुरबों की मदद आप किस तरह से करते हैं, या वो राजनीतिक मंच हो आपका, या आपका कोई समाज का अपना संगठन हो, तो जिस तरह भी जहाँ भी आप लोगों की मदद कर सके, खुले दिल से उनकी सहायता कर सके, तो कोई भी संगठन खराब नहीं होता। और राजपूतों और चूँकि मैं राष्ट्रीय जनता दल की जिला अध्यक्ष हूँ, मैं राजद से जुड़ी रही हूँ, तो हमारा राजपूतों का, यादवों और राजपूतों की, क्षत्रियों की दोस्ती तो आदिकाल से चली आ रही है। कृष्ण और अर्जुन इसके इतिहास गवाह है कि जिस तरह से उनकी दोस्ती, तो आज भी वही कायम है। आप राष्ट्रीय जनता दल में देख लें, चाहे प्रभुनाथ सिंह हो, या मनरेगा में रघुवंश बाबू हो, या वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं, शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए, तो राजपूतों ने तो हमेशा राजद का साथ दिया है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव हैं, जिस तरह से गरीब गुरबों, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ती है, तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का भी वही मुद्दा है। जहाँ जरूरतमंद है उनको न्याय दिलाने का काम, उनकी सम्मान की रक्षा करने का काम, यही हमारा है। तो मैं और बृहद तरीके से अपने लोगों की मदद कर पाऊंगी, लोगों के साथ मिलजुल कर उनकी समस्याओं को जानूंगी और दूर करने का प्रयास करूंगी। तो मुझे लगता है कि कहीं दिक्कत नहीं होगी और मैं स्वेच्छा से अपने कार्यों को कर पाऊंगी। अपने जिला में अपने समाज के लिए क्या करेंगे आगे चलकर? जिस तरह से नवादा जिला में मैं बता दूं कि अभी जो हमने जब भी हम, हालांकि मैं राष्ट्रीय जनता दल में कार्यरत हूँ, एक सिपाही हूँ, राष्ट्रीय जनता दल की जिला अध्यक्ष हूँ, महिला सेल नवादा की, तो उसके बावजूद भी संगठन में कार्य करती हूँ ईमानदारी से। और जब भी हमारे अपने राष्ट्रीय राजपूत समाज की, क्षत्रिय समाज की जो भी कार्य होते हैं, यहाँ पे जो भी आपका कार्यक्रम होता है, चाहे वो महाराणा प्रताप जी का पुण्यतिथि, जयंती तिथि, या वीर कुंवर सिंह की का कार्यक्रम हो, तो उसमें बढ़ चढ़कर, अभी हम लोगों ने पिछले साल महाराणा प्रताप की जयंती पे जो आयोजन किया था, जो हमने महारैली निकाली थी, तो पहले लोगों को ये नहीं लगता था कि नवादा जिला में राजपूत हैं कि नहीं है, कितने हैं, कम हैं, तो वो इतनी रैली भव्य हुई थी कि लोग बहुत खुश हुए, लगभग सभी जाति धर्म के लोग, और इसमें राजपूत भाइयों का भी बहुत योगदान रहा। तो मैं चाहूँगी कि नवादा जिले के जो भी हमारे राजपूत समाज के भाई बंधु हैं, वो और जागृत हों और अपने समाज को और अधिक मजबूत करें हम, और पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में हमारा नवादा जिला भी आगे रहे। यही हमारी मनोकामना है, यही हमारा कार्य अच्छा, है। इतिहास में जैसे देखा गया है, इतिहास में पहले से देखा गया है कि राजपूत समाज जो है वो बहुत अच्छे काम करते थे, बहुत सब लोगों के लिए काम करते थे, लेकिन अब आजकल कुछ लोगों को कहना है कि ये सब नहीं है, ये सब फेक था, मतलब इतिहास को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। उसको क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, इतिहास को मिटाने की साजिश कोई लाख कर ले, लेकिन कुछ लोग हैं, जन्म सभी लेते हैं, लेकिन कोई यूं ही महाराणा प्रताप नहीं बन जाता, कोई यूं ही वीर कुंवर सिंह नहीं बन जाता, कोई यूं ही बाबा साहब सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं बन जाता। तो ये तो हमारा काम बताएगा कि और हमारा जो विचार है, जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो कार्यशैली और उसकी विचारधारा है, तो आने वाला वक्त बताएगा कि कथनी में और करनी में क्या है। वो कहने वाले तो लोगों का बात है कहना, वो तो कहते रहेंगे। बाकी हमारा काम है, हम संगठन को मजबूत करेंगे, सभी जाति धर्म के लोगों को हक अधिकारों की बात करेंगे और उनके साथ न्याय करेंगे। पूरे बिहार में कितना संगठन मजबूत करिएगा? पूरे बिहार के हर एक जिलों में हमारा संगठन मजबूत होगा और जिस तरह से राजस्थान में बृहद पैमाने पर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना काम कर रही है, उसी तरह मैं चाहूँगी कि उसका राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का एक मजबूत संगठन पूरे बिहार में खड़ी हो सके। अच्छा, अपने समाज के लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को क्या कहना चाहते हैं अपने समाज के लोगों को? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज के जो भी हमारे बिहार के हमारे भाई हैं, क्षत्रिय समाज के जो भी हमारे परिवार हैं, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं यही हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि चाहे किसी भी जाति धर्म के लोगों पे मुसीबत आए, चाहे किसी के साथ भी अन्याय होता रहे, तो वहाँ पे आपको आगे बढ़ चढ़कर उनको न्याय दिलवाने का काम करना, उनको सपोर्ट करने का काम करें और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को पूरे बिहार में उसका परचम लहराना चाहिए। जय भवानी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के रेणु सिंह जी। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।